हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा क्रॉनिकल्स को क्या कहते हैं हिंदी में? इतिहास। दूसरा इतिहास 1 उसका 7 से 10, सेकंड क्रॉनिकल्स 1 उसका 7 से 10। आई वांट टू रिक्वेस्ट कि आप, अगर आपके पास नोट्स है तो आप नोट्स में लिख लें ताकि आपको याद रहे। पहले सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा क्रॉनिकल्स 1 उसका 7 से 10। उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं, वह मांग। ओके। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा और मुझको उसके स्थान पर राजा बनाया। ओके। अब हे यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था, ओके, वह पूरा हो। ओके। तूने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया जो भूमि की धूल के किरणों के समान बहुत है। ओके। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं। ओके। क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। बस, वाओ, ये बहुत ही कॉमन चैप्टर है, सभी को पता है। परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दिया। हेलो, सुलेमान कौन था? हुई सोलोमन राजा था, राइट? और वो उसका डैडी कौन था? डेविड। और परमेश्वर डेविड से बहुत प्रेम करता था। दैट्स व्हाई परमेश्वर ने डेविड को प्रॉमिस किया था कि मैं तेरे सिंहासन को, तेरे जनरेशन को मैं एस्टैब्लिश करूंगा। ध्यान से सुनिए। और यहां पे जब सोलेमन एस्टैब्लिश हो गया, एस्टैब्लिश को समझ गए सब लोग हिंदी में? जब वो स्थापित हो गया, बाइबल से परमेश्वर उस दिन आके उससे बातें कर रहा है। द लॉर्ड अपीयर्ड। ध्यान से सुनिए। द लॉर्ड अपीयर, परमेश्वर उसके सामने आया, परमेश्वर उससे बातें कर रहा है। माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, बाइबल में परमेश्वर जिसको भी आशीष किया है या कुछ भी किया है, देयर इज अ रीजन, उसके पीछे एक रीजन होता है। वो कभी भी कोई काम ऐसा नहीं करता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि परमेश्वर ने क्यों किया, व्हाई ही डिड। हालेलुया। व्हाई परमेश्वर उसके सामने आ गया। परमेश्वर सामने आके बातें कर रहा है कि मांग, तुझे क्या मांगना है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटी। हम फास्टिंग रखते हैं, सब कुछ करने के बावजूद भी पास्टर समझ में नहीं आ रहा है। बट यहां पे ऐसा क्या हो गया जिसके वजह से द लॉर्ड अपीयर टू सोलोमन? व्हाई? माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, पहला कोरिंथियन 15 उसका 57 में लिखा है, गॉड हैज गिवन अस द विक्ट्री। परमेश्वर ने हमें जयवंत किया है। परमेश्वर ने आपको जयवंत किया है। हालेलुया। आप हारे हुए लोग नहीं है, आप जयवंत वाले लोग हैं। आप लोग इतना निराश क्यों है? नहीं चाहिए जयवंत? आप हारे हुए लोग नहीं है, आप जयवंत वाले लोग हैं। अभी भी आवाज नहीं आ रही है। आप हारे हुए लोग नहीं है, आप जयवंत वाले लोग हैं। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी जयवंत कर दिया है। हर परिस्थिति के ऊपर आप जयवंत हो चुके हो, हर चीजों के ऊपर आप जयवंत हो चुके हो। यू आर ऑलरेडी अ विक्टोरियस पर्सन। आमेन, हालेलुया। आप हर बीमारी के ऊपर आप जयवंत पा चुके हो। दैट्स व्हाई अगर कोई हमारे बीच में बीमार है, देन माय डियर फ्रेंड, डिक्लेयर करना शुरू करो कि यीशु मसीह के लहू से मैं बीमारी से आजाद हो चुका हूं। लिसन टू मी केयरफुली। आमेन, हालेलुया। अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई श्राप है, देन ऑलवेज रिमेंबर, डिक्लेयर करना शुरू करो कि यीशु मसीह के मार खाने से, यीशु मसीह के लहू बहाने से मैं हर एक श्रापों से और हर एक बीमारी से आजाद हो चुका हूं। यू हैव टू डिक्लेयर। आमेन, हालेलुया। अगर कोई पाप में है, देन माय डियर फ्रेंड, प्रेरितों के काम 14 उसका 12 पढ़ेंगे। एक्ट्स 14 वर्स 12 कोई पढ़ेंगे प्लीज? एक्ट्स 14
12। हाँ, नो, फिर से पढ़े, एक्स 14 पढ़ रहे हैं आप। प्रेरितों के काम 4 उसका 12, सॉरी 4:12, 4 4 उसका 12, प्रेरितों का काम 4 उसका 12। प्लीज रीड इट। यस, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, स्वर्ग के नीचे, कहा, मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं है जो आपको आजाद कर सकता है। अगर आपको मोक्ष चाहिए, यीशु मसीह एक रास्ता है। अगर आपको बीमारी से आजाद होना है, यीशु मसीह एक रास्ता है। अगर गरीबी से आजाद होना है, यीशु मसीह एक रास्ता है। अगर कोई भी श्रापों से आजाद होना है, यीशु, क्योंकि स्वर्ग के नीचे, प्लीज रीड इट, प्लीज रीड इट, किसी दूसरे के द्वारा, इंग्लिश वर्जन में लिखा है, कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। हालेलुया। बिकॉज गॉड, यीशु मसीह उस क्रॉस पे अपने जान देके उसने हर एक पावर को पावरलेस कर दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, खुदावन यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास करे, जो ना, आपको विश्वास ही करना है, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, नाम बदलने की जरूरत नहीं है, घर के कलर चेंज करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू हैव फेथ। आपको सिर्फ विश्वास करना है। जब आप विश्वास करते हैं, आपको परमेश्वर अनंत काल का जिंदगी भी देता है, हर एक श्रापों से आजाद करता है, बीमारी से आजाद करता है, गरीब, एवरीथिंग से वो आपको आजाद करता है। आमीन, हालेलुया। और जैसे कि बाइबल बताती है कि हम जैसे जयवंत हैं, आप इजीली जयवंत की जिंदगी जीते हो। आमीन, हालेलुया। जोरदार ताली से उस खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं। But you know what? Yesterday जब मैं इस वचन को, पिछले एक वीक से जब मैं तैयार कर रहा था ये वचन को, God was talking straightly, परमेश्वर स्ट्रेट बातें कर रहा है। And always remember, परमेश्वर घुमा फिरा के कभी बात नहीं करता, स्ट्रेट बात करता है। जो चीजें घुमा फिरा के होता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं होती है। Always remember. Amen? One of the major question जो आज के डेट में सभी जन पूछते हैं, वन ऑफ द मेजर क्वेश्चन जो आज के डेट में सभी जन पूछते हैं, पास्टर, हम जयवंत पाने के बाद भी, जयवंत होने के बाद भी, आज भी हमारे जिंदगी में गरीबी क्यों है? आज भी हम गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं। आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। हम तो आजाद हो चुके हैं। पिछले 5 साल से, 7 साल से खुदावन यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया, बट आज भी मेरे घर में गरीबी क्यों है? आज भी प्रॉब्लम क्यों है? आज भी बरकती नहीं है। Why? Come on. Still the same. चीजें अभी भी वैसा ही है। No change. ऑलवेज रिमेंबर, अगर यीशु मसीह में आने के बाद, विश्वास करने के बाद, अगर आपकी जिंदगी में कोई बदलाहट नहीं हुआ है, then let me tell you something, आपने धर्म बदला है, जिंदगी नहीं बदला है। अगर आप अंधकार में हैं और आपकी जिंदगी में लाइट आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली अंधकार चली जाएगी। अंधकार और लाइट एक साथ नहीं रह सकता है। अगर मैं लाइट में हूं तो अंधकार की चीजें मेरी जिंदगी में सफल कैसा हो रहा है? हाउ वॉज दैट पॉसिबल? सोचने वाली बात है ना, राइट ब्रदर? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ऑलवेज रिमेंबर, हर एक चीज एक आत्मा होती है। गरीबी एक आत्मा, बीमारी एक आत्मा, झूठ बोलना एक आत्मा, हर एक चीज एक स्पिरिट होती है। उसको आपके जिंदगी से निकलना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं निकला है, then my dear friend, आपके जिंदगी में कभी आप बढ़ोतरी को देख नहीं पाओगे। आपकी जिंदगी विल बी सेम। गुस्सा होना वो भी एक आत्मा है। यू हैव टू गेट अवे फ्रॉम ऑल दिस थिंग। झूठ बोलना वो भी एक आत्मा है। Come on.
बाइबल बताती है परमेश्वर ने हमें फ्री कर दिया है, आप फ्री हो चुके हो, बट व्हाई आज भी वो बंधन में क्यों है? व्हाई? गरीबी के बंधन। मैं जब किसी को मिलता हूं, हर किसी के एक ही सवाल होता है, कॉमन पाया जाता है, एक सवाल कॉमन होता है, यू नो व्हाट, कि पास्टर हमारे घर में पैसे उड़ जा रहे हैं। जैसे आपने देखा एक कटोरे में पानी डालोगे, नीचे से होल है तो वो क्या हो जाएगा? दिस इज द मेजर क्वेश्चन इन टुडेज डे। और हम इसका इलाज हमें समझ में ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है। बट लेट मी टेल यू, बाइबल में ऑलरेडी लिखा हुआ है, बट आप लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। कम ऑन, यीशु मसीह को जानने के बाद भी, चलो एक दफा यीशु मसीह को कोई नहीं जानता है तो समझ में आता है, वो ऑलरेडी बंधन में है, राइट? बट हम यीशु मसीह को जानते हैं, बट अभी भी बंधन में है, अभी भी प्रॉब्लम है, अभी भी। व्हाई? व्हाई वो स्पिरिट हमें जकड़ के रखा है? क्यों वो गरीबी की आत्मा हमें जकड़ के रखा है? क्यों हमारे वर्क में हम प्रमोशन को नहीं देख पा रहे हैं? क्यों हमारे आर्थिक परिस्थिति आज भी पिछले 7 साल से वैसा ही है? व्हाई? आपने कभी सोचने को कोशिश किया है? व्हाई? पास्टर मेरे बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है। हम यीशु मसीह के लोग हैं, वी आर ऑलरेडी विक्टोरियस, बट बिजनेस आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? बाइबल में परमेश्वर ने जितने लोगों को भी इस्तेमाल किया, एवरीवन एक राजा की तरह जिए थे, एवरीवन। अब देखो बाइबल में, व्हाई? माय डियर फ्रेंड, हमें समझना बहुत जरूरी है ये सारी चीजें। हालेलुया। लेट मी टेल यू दैट बाहर के लोग जो खुदा को नहीं, दे आर एंजॉयिंग, बट हम जिंदा खुदा को जानने के बाद भी वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग अवर लाइफ। हम अपनी जिंदगी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? कितने जन अग्री कर रहे हैं? बाहर के लोग जो जानते नहीं है, दे आर एंजॉयिंग, बट हम लोग व्हाई? जिंदा खुदा को हम जानते हैं, बट व्हाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग? बिकॉज हम लोग किंगडम प्रिंसिपैलिटी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर के काम करने के तरीके हमें नहीं पता। सच बात है। And let me tell you something, ये सारी चीजों से आजाद होने के लिए God has already mentioned, प्रभु ने ऑलरेडी बाइबल में मेंशन कर दिया है। बट प्रॉब्लम इज, हम जानते हैं और हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। वी नो, हाँ प्रभु तूने कहा है, बट वी आर नॉट वॉकिंग। ये कैसे वाली बात हुई पता है? एक व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाया गया, ले जाने के बाद उसको बोलते हैं प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है, चलो ठीक है। डॉक्टर ने मेडिसिन लिख दिया, मेडिसिन लिखा, मेडिसिन लिखने के बाद घर वापस आ गया। फिर 3 दिन के बाद वापस वो वहां पे जा रहा है। वापस जाने के बाद वो डॉक्टर बोलता है ठीक हुआ? बोलता है सर मैं ठीक ही नहीं हो पा रहा हूं। डॉक्टर ने मेडिसिन चेंज किया, फिर 3 दिन के बाद फिर वापस गया, वो ठीक हो ही नहीं रहा है। फिर डॉक्टर पूछता है तू मुझे बता, तू टैबलेट खाता है कि नहीं? बोलता है सर आपने जो लिख के दिया मैं घर पे जाके रख देता हूं और वापस आता हूं। अगर वो खाएगा नहीं तो वो चंगा कैसा होगा? द सेम वे वी नो, हमें बाइबल पता है ए टू जेड। एंड प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ जानते हैं, हम एक्शन नहीं कर रहे हैं। देयर इज नो एक्शन। बाइबल बताते हैं विश्वास करो, डिक्लेयर करो। यू नो द मेजर प्रॉब्लम आज की डेट में, बीमारी हमारी जिंदगी से क्यों नहीं जा रहा है? बिकॉज हमने गले मिल के रखा है। हमने गले मिल के रखा है, यू नो, आई लव यू, वो भी बोलता है आई लव यू। अब तू जा चर्च में, ठीक है, तू जा चर्च में, इट्स फाइन। कॉम्प्रोमाइज जिंदगी। गरीबी है, गरीबी को गले मिला। ओ माय गॉड, शायद प्रभु कभी नहीं चाहता है कि अपने लोग गरीबी या अपने लोग बीमारी में रहे। He will never. Always remember. लिखा होने के बावजूद भी, पढ़ने के बावजूद भी, things are not changing because we are not following. हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। एक व्यक्ति रतन टाटा की कंपनी में काम किया। काम करने के बाद वो डेली दुआ कर रहा है कि प्रभु मुझे प्रमोशन मिले, प्रमोशन मिले।
उसको प्रमोशन ही नहीं मिला, फास्टिंग भी कर रहा है, नहीं हो, यू नो व्हाई? क्योंकि वो कंपनी का रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको प्रमोशन कैसे मिलेगा? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? क्योंकि हम रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके से परमेश्वर काम करता है हम फॉलो नहीं कर रहे। दैट्स व्हाई हमारी जिंदगी में आज भी हम वो फल को नहीं देख पा रहे, फ्रूट हम वो फल को नहीं देख पा रहे, और फाइनेंशियली बढ़ोतरी तो छोड़ो, देख ही नहीं पा रहे, उसके साथ साथ हमारी चीजें इज द सेम, हमारा लाइफस्टाइल सेम, नो चेंज, कोई बदलाहट ही नहीं है। फेथ है प्रभु में, फेथ है, प्रभु तू करेगा, प्रभु तू बढ़ोतरी देगा, प्रभु तू आर्थिक रूप में मुझे मदद करेगा, फेथ है। बट बाइबल से कोई पढ़ेगा जेम्स की किताब, जेम्स 2:26, जेम्स इज याकूब 2:26, कोई पढ़ेंगे प्लीज? जेम्स 2:26, प्लीज रीड इट, कम ऑन, क्विकली, यस, 2:26, 2:26, जैसे देह आपका बिना मरी हुई है, हाँ, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ। विश्वास, एक्शन बोलो, एक्शन से वो एक्शन मास्टर ने ऐसे वाला एक्शन, विश्वास एक्शन के बगैर मरा हुआ है। विश्वास एक्शन के बगैर मरा हुआ है, राइट? कि उनको संभालेंगे प्लीज। विश्वास, आपको डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं, ये होते रहता है, आपको कोई डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। मैंने जैसे अभी कहा, अगर आप लाइट में आओगे तो अंधकार की चीजें फड़फड़ाता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस उसे पकड़ के रखो। विश्वास को एक्शन की जरूरत है। इट मींस आई एम प्रेइंग कि प्रभु मुझे फाइनेंशियली आशीष कर, मुझे बढ़ोतरी दे, बट लेट मी टेल यू समथिंग, हमें एक्शन की जरूरत होना, एक्शन करना बहुत जरूरी है। आमेन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। इट्स लाइक ए फार्मर, एक फार्मर सभी जन जानते हैं, डोंट गेट डिस्ट्रैक्ट, आपको डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं आप लोग सब शांत हो जाए, एवरीवन शांत हो जाए, आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से कहूंगा, अगर प्रभु के भवन में बुरी चीज आ जाती है तो वो ऐसे ही हाल होता है, आपको वरी होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, क्योंकि जहां पे प्रभु है वहां पे शैतान का चल ही नहीं सकता है, क्योंकि शैतान ऑलरेडी, मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रहा है, शैतान ऑलरेडी हारा हुआ है। बीमारी, गरीबी, हेलो, श्राप, हर एक चीज, कोई भी चीज आपके ऊपर कामयाब नहीं होगा। कम ऑन, क्योंकि आपका डेजिग्नेशन क्या है? आप जिंदा परमेश्वर के, यू आर द सन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। सब कुछ हारा हुआ है, आमेन। बट बाइबल बताती है विश्वास एक्शन के बगैर जीरो। लिसन टू बी केयरफुली। एक फार्मर को क्या बोलता है? किसान केचप भी आता है, टमाटर केचप। किसान क्या करता है? एक किसान गया, यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद वो दुआ कर रहा है। लिसन टू मी, क्या कर रहा है? हे प्रभु, मैं संसार के सब कुछ छोड़ के तेरे पास आ रहा हूं। हे प्रभु, इस बार मेरा खेत में इतना अनाज उपजेगा कि कोई देखा भी नहीं हो। प्रभु कहता है यस मैं करूंगा। ओके, हालेलुया। प्रभु तो करने वाला परमेश्वर है। यस मैं करूंगा। 1 महीना हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये प्रार्थना कर रहा है, विश्वास है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर बोला पास्टर प्लीज फास्टिंग प्रेयर करो,
पास्टर बोलता है मैं इसको दुआ कर रहा हूं, दुआ करने के बाद भी क्यों ऐसा हो रहा है? कभी कभी हम दुआ करते तभी भी चीजें नहीं बदलता है, तो प्रॉब्लम प्रभु में या हम पे नहीं, वो व्यक्ति पे होता है। ऑलवेज रिमेंबर, राइट? इस साल इतना अनाज होगा प्रभु, मुझे विश्वास। प्रभु कहता है यस, इस साल जितना होगा कि तेरे आने वाले पीढ़ी के लोगों को भी खाएंगे भी, खत्म नहीं होगा। प्रभु बोलता मैं करूंगा। 1 साल हो गया, बारिश आ गया, बारिश आके चला गया, वो प्रेयर कर रहा है, प्रभु क्यों नहीं हो रहा है? बोलता मैं तो करूंगा, आई विल डू। फिर सोच में पड़ गया ये व्यक्ति कि प्रभु बोलता है मैं करूंगा, पर हो क्यों नहीं रहा है? बाइबल से मैं जो कहता हूं वो होता है, हां और आमीन में। वो इंसान नहीं है जो बदलता है, वो मनुष्य नहीं है, पर चीजें क्यों नहीं हो रही है? व्हाई? कोई पढ़ेगा 1 क्रॉनिकल्स 1 उसका 7। उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर कहा, सुलेमान को दर्शन, लिसन टू मी, उसी रात को परमेश्वर सुलेमान को दर्शन दे रहा है। व्हाई? कम ऑन, हालेलुया। प्रभु कहता है मांग तुझे जो चाहिए। क्या मांग तुझे? इट मीन्स गॉड इज सेइंग तू जो मांगेगा मैं दूंगा। बट उसने तो अब तक तो सुलेमान ने कुछ किया भी नहीं था, उसने कुछ ऐसा भी कोई पहाड़ जीत नहीं लिया था जिसके वजह से सुलेमान से प्रभु इतना खुश हुआ। बट दैट डे व्हाई दिस थिंग हैपेंड? हम अक्सर देखते हैं सुलेमान बहुत अमीर राजा है, बुद्धि है, बट माई डियर फ्रेंड दैट डे परमेश्वर सुलेमान के सामने क्यों आया? व्हाई? कम ऑन, व्हाई गॉड अपीयर्ड? हालेलुया। उसने द बेस्ट पार्ट, उसने फास्टिंग भी नहीं किया। मैं फास्टिंग के खिलाफ नहीं हूं, फास्टिंग करना बहुत जरूरी है, वी शुड डू, बट कोई कोई चीज अपने हाथों में भी होता है। ऑलवेज रिमेंबर, हम प्रभु को चेंज करने के लिए कहते हैं, बट प्रभु कहता है पहले तुम बदल जाओ, मैं सब कुछ बदल दूंगा। हालेलुया। हमें बदलने का मतलब प्रभु कहता है वचन के अनुसार चलो। आमेन। व्हाई दैट डे प्रभु छप्पड़ फाड़ के सोलोमन को आशीष किया? व्हाई? यू नो व्हाई? कोई पढ़ेगा 1 क्रॉनिकल्स 1 उसका 6, अभी 7 पढ़े, 6 पढ़िए। सुलेमान ने वही उस पीतल की वेदी के पास जाकर जो यहोवा के सामने मिलाप वाले तंबू के पास थी, उस पर 1000 होमबलि चढ़ाए। क्या किया? 1000 होमबलि। हेलो, ध्यान से सुने एवरीवन, डोंट गेट डिस्ट्रैक्ट। आपको डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं, मैं बार बार कहूंगा। वो क्या किया? प्लीज पढ़ेंगे, वो क्या किया? सुलेमान ने वही उस पीतल की वेदी के पास जाकर जो यहोवा के सामने मिलाप वाले तंबू के पास थी, उस पर 1000 होमबलि चढ़ाए। उसने 1000, ऊंची आवाज में बोलो 1000, 1000 ऊंची आवाज में बोलो। वो 1 भी चढ़ा सकता था, 2 भी चढ़ा सकता था, 10 भी चढ़ा सकता था, 20 भी भेंट चढ़ा। उसने क्या किया? वो अगर 10, 20 भी चढ़ाता, भेंट चढ़ाता, या हम जिसको ऑफरिंग बोलते हैं ऑफरिंग देता, तो उसको क्वेश्चन पूछने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वो राजा है। बट दैट डे सोलोमन ने, जब उसका राजगद्दी एस्टैब्लिश हो गया, वो क्या कर रहा है? 1000 भेंट चढ़ा रहा है, दिल खोल के, उदारता से। ऊंची आवाज में बोलो, उदारता से। उदारता से वो परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ा रहा है। माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर देयर इज अ पावर जब आप परमेश्वर के भवन में बीज बोते हो। ध्यान से सुनिए, जब आप परमेश्वर के भवन में बीज बोते हो, जब आप परमेश्वर के भवन में ऑफरिंग देते हैं, दशमांश देते हैं, देयर इज अ पावर। गॉड विल डू, प्रभु करेगा। when you do it। कितने जन को समझ में आ रहा है? How many of you understand? कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? Come on। प्रभु क्यों प्रकट हो गया?
Why? Because Solomon जानता था कि there is a power when I give offering to the Lord. सुलेमान को पता था कि मैं अगर उदारता से दिल खोल के परमेश्वर के भवन में भेंट चढ़ाऊंगा, प्रभु प्रसन्न होता है. Listen to me. उसने कोई फास्ट नहीं किया, उसने कोई स्पेशल प्रे नहीं किया. He did the same thing जो परमेश्वर ने किसको कहा था? मोसेस को कहा था. It means जो लिखा है वो उसको फॉलो कर रहा है. You have to follow the Bible. You have to follow the kingdom principalities. आपको राज्य में प्रभु कैसे काम करना है आपको जानना बहुत जरूरी है. तभी आपको पता चलेगा कि आशीष कैसे मिलती है. Come on. How many of you agree? Most of the time हम फेल क्यों हो जाते हैं? बिकॉज हम इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं. हमारे घर में आज भी गरीबी क्यों है? बिकॉज आज भी हम इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हैं. बाइबल बताती है प्रभु प्रसन्न हो गया. प्रसन्न होके उसके सामने आके कह रहा है मांग, तू जो मांगना चाहता है मैं तुझे क्या दूं. इट मीन्स गॉड वॉज नोइंग कि मुझे अभी देना पड़ेगा. माय डियर फ्रेंड, देयर इज अ पावर व्हेन यू गिव ऑफरिंग. जब आप बीज बोते, दशमांश बोते हैं या 20% देते हो, 30%, वॉट एवर जो आप प्रभु के भवन में बीज बोते हो, उसमें सामर्थ होती है. वो कभी खाली, ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर कभी किसी का उधार नहीं रखता है. गॉड नेवर डज दैट. आपको किंगडम कैसे काम करता है आपको जानना बहुत जरूरी है. ड्यूटेरोनॉमी 28 उसका 12 कोई पढ़ेंगे? ड्यूटेरोनॉमी 28 उसका 12. क्विकली ड्यूटेरोनॉमी, इस व्यवस्था विवरण 28 उसका 12. क्विकली. यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार, ऊंची आवाज में बोलो, उत्तम भंडार, उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर हाँ, समय पर मेघ बरसाया करेगा तेरी भूमि पर समय पर नी बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर हाँ, आशीष देगा. तेरे सारे कामों, एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, हर एक काम, हर एक बिजनेस में, हर एक चीजों में वो आपको आशीष देगा. और तू बहुतरी जातियों को उधार देगा. तू उधार देगा. ऊंची आवाज में बोलो, तू उधार देगा. परमेश्वर ने आपको देने वाला बनाया, लेने वाला नहीं. तू क्या करेगा? बहुतरी जातियों को उधार देगा. आज भी हमारी जिंदगी, मैं प्रैक्टिकल नोट में बात करता हूं, आज भी हमारी जिंदगी में उधारी है. ब्याज से चल रहा है. ब्याज बोलते ना, ब्याज से चलता है जिंदगी. Why? जब प्रभु ने बोल दिया है, listen to me, मैं आज किससे बात कर रहा हूं? 3 ही आवाज आई. आप कहेंगे प्रभु ने तो कहा है तू उधार देगा. उधार और ब्याज में फर्क है. ध्यान से सुनिए. उधार मीन्स आपके पास इतना है, आप सामने वालों को दे रहे हो, लेके जा. ओके, वो भी निस्वार्थ. ऐसा नहीं 1 महीने के बाद भाई 10 दिया तो 40 नहीं, इसको उधार नहीं बोलते हैं. बाइबल ब्याज लेने में मना करता है. ना दो ना लो. हेलो, हमें ब्याज नहीं लेना चाहिए. प्रभु ने मदद करने के लिए कहा है, बिजनेस बनाने के लिए नहीं कहा. राइट? उधार दोगे, इट मींस मैं किसी को मदद कर रहा हूं, उसके पास नहीं है, मैंने दे दिया, प्लीज आप लेके जाइए. अभी वो व्यक्ति के मन में आया, आप बोलोगे देख मुझे 1 महीने के बाद दे देना, पर इतना ही देना, ज्यादा मत देना. अगर वो नहीं भी दे रहा है तो आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है. अगर आप दुखी होगे तो स्वार्थ है. हेलो, हमें प्रभु उधार देने वाला बनाया है. बट व्हाई थिंग्स आर नॉट हैपनिंग?
वाई आज भी हमारी जिंदगी गरीबी है, पैसे की प्रॉब्लम है, वाई आज भी हमारे फाइनेंशियल वन ऑफ द जब मैं प्रेयर रिक्वेस्ट रखता हूं, मोस्ट ऑफ द फॉर्म में एक ही चीज कॉमन रहता है, हमारे फाइनेंशियल्स के लिए प्रार्थना करिए पास्टर, हमारे घर में ना गरीबी हो रही है, हमारे घर में पैसे टिक नहीं रहे हैं, हमारे घर में प्रॉब्लम है बच्चों के। वाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग? बिकॉज हमें आज भी नहीं पता कि प्रभु का राज्य कैसे कार्य होता है। लिव हिम, उसको रोने दो, वो नहीं रो रहा है, उसको समझ में आ गया, वो बाहर नहीं जा सकता, कोई इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। कम ऑन, हम अभी भी बीज बोना नहीं सीखे हैं। डोंट गेट डिस्ट्रैक्ट प्लीज, आई वांट टू एनकरेज। इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। व्हाई यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्ट? आज ये वचन अगर आप समझ नहीं पाओगे, शैतान यही चाहता है, ये डिस्ट्रैक्ट हो, आप मत समझो और आपके घर में प्रॉब्लम ही रहे, हमेशा गरीबी रहे। आपको पता है एक जगह में किसी को बुरी आत्मा लगा था, मैं बता रहा हूं, बाइबल बताती है झुंड, एक नहीं दो नहीं, झुंड क्या था, और वो कहां रहता था? वो ऐसा कर रहा है ना, वो कब्रिस्तान, सुनी जगह पसंद है इनको, सुनी जगह पसंद है, राइट? पर यीशु मसीह जब गया, पैर रखा, निकल गया, बोला निकल अभी यहां से निकल। माय डियर फ्रेंड लिसन टू मी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह आपके जिंदगी में आया, ऑटोमेटिकली चीजें हालेलुया। आज भी हम बीज बोना नहीं सीखे हैं। दैट इज वाई आज भी हमें वचन का पावर हमें नहीं पता। कम ऑन, प्रैक्टिकल लाइफ में मैं आप बातें करना चाहता हूं। कितने लोग सुनना चाहते हैं? प्रैक्टिकल लाइफ, बोलिए प्रैक्टिकल लाइफ। पास्टर ये महीने बहुत खर्चा है, मैं नहीं कर पाऊंगा पास्टर। प्रभु बहुत समझदार है, वो इतना अच्छा है, प्रभु पूछो। मैंने बोलता अच्छा है, बट अगर आप वचन के हिसाब से नहीं चलोगे, आप आशीष को नहीं देख पाओगे। मैं आज फंड रेजिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, आपके बेनिफिट के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आप सोचते होंगे कि डोनेशन दे के ये करके अगर कलीसिया चल रही है, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, कलीसिया किसी के डोनेशन की वजह से नहीं, यीशु मसीह की वजह से चलता है। ऑलवेज रिमेंबर, किसी के दशमांश की वजह से कलीसिया नहीं चलती है। कलीसिया लोगों के, बोलो, लोगों के परमेश्वर की वजह से चलता है। आमीन। एंड इट बीन 1 वीक, प्रभु मुझे कह रहा है बार बार, अपने लोगों को सिखा। क्यों गरीबी है? राजा के, आई एम द सन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, वाओ वाओ, वो घर में गरीबी है। व्हाई? राजा के बच्चे ऐसे, व्हाई? बिकॉज आज भी हम बीज बोना नहीं सीखे। आज भी हमें नहीं पता कि बीज बोने में कितना सामर्थ है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड। आपको वचन को समझना बहुत जरूरी है। यू हैव टू फॉलो, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। आपको जानना बहुत जरूरी है कि प्रभु का कार्य कैसे, प्रभु कैसे काम करता है। दिस इज कॉल्ड किंगडम प्रिंसिपैलिटीज। आमीन। बाइबल से प्रभु सुलेमान से क्या हो गया? प्रसन्न हो गया। क्या हो गया? सुलेमान से प्रसन्न होके बोला, जा जो मांगना है मांग। वाई? 1000 गुना उसने प्रभु को दिया। कितना गुना? 1000 गुना तो छोड़ो, हम दशमांश भी प्रभु को नहीं देते। सच बात है, ये दुख की बात है। दैट इज वाई हमारी जिंदगी नहीं बदल रहा है। पास्टर प्रे कर रहा है,
फार्मर दुआ कर रहा है कि प्रभु इस बार अनाज आए, अनाज प्रभु से मैं करूंगा, अनाज आए प्रभु मैं कर, अनाज आए, अनाज हो ही नहीं रहा है। व्हाई? बिकॉज बीज गया ही नहीं, तो वो पेड़ कैसा बनेगा? बाइबल से गॉड विल ब्लेस योर हैंड, प्रभु आपके हाथों को आशीष करेगा। व्हाट डज इट मीन? जब आप परमेश्वर के भवन में 10 मांस बोते हो, जब आप परमेश्वर के भवन में 20 मांस, वॉट एवर आप बोते हो या खुशी से ऑफरिंग देते हैं, देन परमेश्वर वो जो आप देते हैं उसको डबल टिबल करता है। दिस इज हाउ द गॉड वर्क्स। प्रभु ऐसे काम करता है। आपने लास्ट वीक का गवाही सुना, सिस्टर ने दिया था, और भाई का गवाही सुने आपने? कितने लोगों ने सुना? मैं तो गवाही बहुत सुनता हूं, मुझे अच्छा लगता है गवाही सुन के, उसमें प्रभु की महिमा पता चलता है। राइट? उन्होंने क्या कहा? द मोमेंट हमने किया, प्रभु ने खोल दिया रास्ता। माय डियर फ्रेंड, प्रभु कभी किसी का उधार नहीं रखता है। परमेश्वर कभी भी किसी का उधार नहीं रखता है। हालेलुया। समवन मेरे पास आके कोई मुझे कहता है, पास्टर 5 साल से 10 साल से ऐसा हो रहा है कि आई डोंट नो पास्टर, मेरी जिंदगी में कुछ चेंजेस ही नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला, हाउ वाज दैट पॉसिबल? ये पॉसिबल कैसे हो रहा है? ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। बाइबल बताती है जब आप खुदावन यीशु मसीह में आते हैं, परमेश्वर आपको हर एक चीजों से आजाद कर देता है। पर आज भी वो गरीबी का बंधन क्यों है? बिकॉज आज भी हमने बीज बोना परमेश्वर के भवन में सीखा नहीं है। हालेलुया। यू नो, बाइबल बताती है, मत्ती की किताब 6:24 कोई पढ़ेंगे? मैथ्यू 6:24। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कोई मनुष्य दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकता। दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर हाँ, और दूसरे से प्रेम रखेगा। वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। आगे, या एक से मिला रहेगा हाँ और दूसरे को तुच्छ जानेगा। हाँ हाँ तुम परमेश्वर और धन हाँ, दोनों की सेवा नहीं कर तू परमेश्वर और धन दोनों की सेवा, तू परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता। हमारा मन धन में लगा हुआ है, प्रभु पे नहीं। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? कितने जन अग्री कर रहे हैं? अभी भी धन, मेरा मन धन में, राइट? आप वचन से बाहर जाके, लेट मी टेल यू समथिंग, आप वचन से बाहर जाके आप प्रभु के फलों को हासिल नहीं कर पाओगे। आपको प्रभु का आशीष चाहिए, आपको बरकती चाहिए, देन आपको वचन के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति अम्ब्रेला, अम्ब्रेला छाता बोलते हैं, छाता लेके जा रहा है, यीशु मसीह मेरे साथ है। हेलो, ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह मेरे साथ है, मैं नहीं भीगूंगा। छाता बंद कर दिया। आपको अगर बारिश से बचना है तो आपको वो छाते के नीचे, दैट इज द लॉ। अगर आप छाता के बाहर जाओगे तो ऑब्वियसली अभी द सेम वे, अगर आप चाहते आपके घर में गरीबी निकले, आपके घर में बेबरकती ना रहे, आप चाहते फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू, देन माय डियर फ्रेंड, आज से बीज बोना सीखो। बिकॉज प्रभु ऐसे ही आशीष करता है, दूसरे वे में आशीष नहीं करता है। दिस इज ओनली द वे। आप बोल रहे पास्टर आज ऐसे कैसे बोल रहे हो? कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। वचन जो कहता है, हम आज कलीसिया में लोग नीडी है। आज भी कलीसिया में लोग नीडी हैं। आपको पता है नीडी? आज भी कलीसिया के लोगों के अंदर, लोगों में फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, वो गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं। आपको पता है, कोई पढ़ेगा प्रेरितों के काम 4 उसका 34, एक्ट्स 4 वर्स 34।
एक्ट्स जो प्रेरितों के काम, कोई भी दरिद्र न था, ओके ध्यान से सुनो, ऊंची आवाज में पढ़े। उनमें कोई भी दरिद्र न था, उनमें कोई भी दरिद्र न था, दरिद्र ना था। ये बाइबल पहला चर्च के बारे में बातें कर रहा है। क्या कह रहा है? उनमें कोई भी दरिद्र ना था। मतलब जब कलीसिया शुरू हुई उस समय वहां पे कोई भी दरिद्र नहीं था। आज के जमाने में कलीसिया में दरिद्रता है, लोग फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है, बट उस जमाने में जब कलीसिया शुरू हुई उस समय कोई भी दरिद्र नहीं था। Why? क्यों? कोई पढ़ेंगे आगे? क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे, जिनके पास, भूमि या घर थे, ऊंची आवाज में, जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर, वो उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाके और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते। प्रेरितों के पांव पे रख, जो प्रभु के दास थे उनके पांव। यू नो माय डियर फ्रेंड, ये क्यों ऐसा हो रहा था पता? बिकॉज वो जानते थे द पावर समझ में आता है? वो जानते थे बीज बोने का सामर्थ्य। पैसे नहीं थे उनके पास, जमीन बेच दिया, घर बेच दिए, और आके क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। बाइबल क्या? प्लीज रीड इट वंस अगेन, कोई रीड इट वंस अगेन। हाँ, उनमें कोई भी दरिद्र उनमें कोई भी दरिद्र नहीं था। Why? Because they were knowing, वो जानते थे। Hallelujah. My dear friend, हमें वचन को समझना बहुत जरूरी है। प्रभु कैसे काम करता है उसको जानना बहुत जरूरी है। हाउ द किंगडम वर्क्स उसको जानना बहुत जरूरी है। कोई पढ़ेगा मलाकी की किताब 3 उसका 10, मलाकी 3 वर्स 10, 3:10। सारे दसमांश भंडार में ले सारे दशमांश को भंडार में ले आओ हाँ कि मेरे भवन में हाँ भोजन वस्तु रहे। ओके और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, ओके, ऐसा करके मुझे पर ऐसा करके मुझे, को ऊंची आवाज में, ऐसा करके मुझे। माय डियर फ्रेंड, पूरे बाइबल में एक ही वर्स है जहां पे प्रभु चैलेंज कर रहा है। होल बाइबल में प्रभु क्या कर रहा है? प्रभु क्या कर रहा है? प्रभु चैलेंज कर रहा है। क्या कह रहा है वो? कि मैं आकाश के झरोखे मैं, अगर तुम बीज बोगे, अगर तुम दशमांश दोगे, मैं आकाश के झरोकों को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष कर दूंगा। वाई अपरंपार आशीष नहीं है? बिकॉज आज भी हमने बीज बोना नहीं सीखा है। लिसन टू मी केयरफुली। वाई घर में गरीबी है, वाई प्रॉब्लम्स है? बिकॉज आज भी वी डोंट नो द पावर ऑफ गिविंग। देने के पावर हमें नहीं पता। आज भी हमें नहीं पता कि परमेश्वर के राज्यत्व में कार्य कैसे होता है। बट प्रॉब्लम यह है, आधे लोगों को पता है बट वो चलना नहीं चाहते। दैट इज वेयर वो प्रभु के आर्थिक रूप में जो आशीष उनकी जिंदगी में वो देख ही नहीं पा रहे। गॉड इज वेटिंग फॉर योर एक्शन। प्रभु आपके एक्शन को वेट कर रहा है। आप बोलते प्रभु तू कर, प्रभु बोलता हां मैं करूंगा। तू कर, हां मैं करूंगा। बट कब? जब आप, गॉड विल ब्लेस योर हैंड, आपके हाथों को वो आशीष करेगा। जब आप बीज बोते हैं, प्रभु उस हाथों, उस बीज के ऊपर बोला ओके इन्होंने किया है, अभी परमेश्वर आपके बिजनेस को आगे लेके जाए। यू नो, बाइबल बताती है उनके कलीसिया में कोई नीडी नहीं था। जब प्रेरितों के काम में, जब प्रभु के जो एपोस्टल्स लोग थे, जब उन्होंने प्रचार किया, जब चर्च स्थापित हुआ, उनके चर्च में कोई प्रॉब्लम, कोई नीडी नहीं था। यू नो व्हाई? बिकॉज वो जानते थे कि अगर मैं सब बेच बाच के भी प्रभु को दे दूंगा ना, वो मुझे ही आशीष नहीं, मेरे साथ साथ मेरे बच्चे ही नहीं, मेरे साथ साथ मेरे परिवार ही नहीं, मेरे पीढ़ी से पीढ़ी आशीषित होंगे। लिसन टू मी केयरफुली।
हर एक चीज आपके हाथों में है, एवरीथिंग। प्रभु ने बाइबल में लिख दिया है, आपको दे दिया है। नाउ चॉइस आपका है। नाउ चॉइस किसका है? आप ही खुद जिम्मेदार होते हैं आपके घर के आर्थिक परिस्थिति बेकार होने का। मैं आज खुल के बात कर रहा हूं। अगर आपके घर में आर्थिक परिस्थिति सही नहीं है, गरीबी की जिंदगी आप यीशु मसीह में आने के बाद भी जी रहे हो, तो उसका जिम्मेदार प्रभु नहीं है, आप खुद है। बच्चों के लिए पैसे, हर चीजों में प्रॉब्लम हो रही है, पैसे टिक नहीं रहा है, पैसे चला जा रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, देन माय डियर फ्रेंड, उसका जिम्मेदार प्रभु नहीं है, आप खुद है। ऑलवेज रिमेंबर, प्रभु कभी किसी को फोर्स नहीं करता है। लिख दिया है। नाउ अगर आप आशीषित होना चाहते हैं, देन यू फॉलो। डेविड की वजह से सोलोमन आशीषित हो गया, बट सोलोमन के काम की वजह से जब उसने भेंट चढ़ा दिया 10, मुझे एक चीज बहुत, मैं जब पढ़ा था मैं बहुत पैशनेट हो गया। आई वॉज लाइक वाओ। उसको कोई पूछने वाला नहीं था, अरे तूने राजा था, एक ही बकरी क्यों चढ़ाया, इतना ही 10, राइट? चढ़ा भी सकता था 10, 20, 30। खुल के प्रभु आपका हृदय को देखता है, छप्पड़ फाड़ के। और प्रभु को वो लोग बहुत पसंद है जो अपने सीमा से बाहर जाके दे डू समथिंग, वो कुछ करते हैं। प्रभु ऐसे लोगों को बहुत पसंद करता है। इसलिए देखो बाइबल में लिखा है ना, वो 2 व्यक्ति आए, इन्होंने, एक अमीर व्यक्ति आया और उसने अपने अमीरता से कुछ दिया, और एक गरीब व्यक्ति आई, एक फीमेल, उसने क्या की, उसके पास जो था सब दे दिया। प्रभु क्या कहता है? प्रभु किसको महान कह रहा है? वो व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं था, उसने सब दे दिया। प्रभु आपका हृदय को देखता है। दिस मंथ नो ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा गॉड इज सेइंग, बाबा परीक्षा के बीच में अगर तू यही बोलेगा तो आगे कैसा बढ़ेगा? यही तो प्रभु हृदय देख रहा है। मुझे किसी ने कहा, पास्टर मैं तो हर महीने बीज बोता, एवरीथिंग इज हैपनिंग, बट अभी भी क्यों ज्यादा नहीं मिल रहा है? ये हमारी चीज उसमें लटक जाता है, ना, कभी हम इंसान हैं, राइट? कोई पढ़ेगा 2 कोरिन्थियन 9:6? कोई पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियन? ये कोरिन्थियन एक ऐसे चैप्टर है, वहां पे मोस्ट ऑफ द थिंग्स, प्लीज रीड इट। 2 कोरिन्थियन 9:6 प्लीज। बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है इट्स क्लियर। मैं एक पेड़ के बीज डाल के मैं 10 पेड़ का फल प्रभु दे, प्रभु करेगा? आपको अगर 10 पेड़ का फल चाहिए, देन आपको 10 बीज डालना है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आज के वचन आपके बेनिफिट के लिए है। अगर आप समझ गए, योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज। माई फ्रेंड, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर है। आप जैसा चलोगे वैसा पाओगे। ऑलवेज रिमेंबर, यू नो, लाइक परमेश्वर ने आपको विक्ट्री दे दिया है, आप जयवंत हो चुके हो। सैटन वो अभी बोल रहा था वो लड़का, सैटन हारा हुआ है, आप जयवंत हैं। प्रभु ने आपको जयवंत कर दिया है। अभी आपको चाबी पता होना चाहिए कि मुझे वो सारी चीजें मिलेगी कैसे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको जयवंत दे दिया है। अगर आपको गरीबी से आजाद होना है, आपको बीमारी से आजाद होना है, हर एक चीजों से आजाद होना है, देन माय डियर फ्रेंड लिसन टू मी, आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रभु ऐसे काम करता है। बाइबल बताती है मत्ती 24:35 में, आकाश और पृथ्वी इधर उधर हो जाएगा पर परमेश्वर का वचन, इट मीन्स प्रभु वचन के द्वारा काम करता है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर,
हमें वचन के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। अगर आप आज तक अगर बीज बोना नहीं सीखे हैं, देन माय डियर फ्रेंड अभी से सीखो। एंड मैं फिर से कहूंगा, आपके बीज के वजह से कलीसिया नहीं चलती है। अगर आप सोचते होंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। आप जो दशमांश देते हो, कोई 20% देता है, मैं तो जो हद से ज्यादा देता है मैं उनके लिए बोलता हूं कि प्रभु 3 लोगों को हद से ज्यादा देना। यू नो व्हाई? क्योंकि उनको पता है कि ये एक ऐसा रहस्य है जो चाबी है। लिसन टू मी, इफ यू अंडरस्टैंड, अगर आप समझ गए, अगर आप पहले बीज नहीं बोते थे, अभी करना सीखो। मैं फिर से कहूंगा, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर की वजह से चलता है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। कलीसिया आगे भी चलेगा, पीढ़ी पीढ़ी हमारे बच्चे लोग भी आएंगे। आमीन, हालेलुया। ये सब पीढ़ी पीढ़ी जो है, ये सब आराधना करेंगे। आमीन, हालेलुया। बट अगर आप वचन के अनुसार नहीं चलोगे, आपकी जिंदगी वैसे ही रहेगा। यू विल नॉट सी एनी चेंज। आप बदलाहट को नहीं देख पाओगे। आज से 5 साल के बाद पास्टर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, प्रे किया। 10 साल के बाद पास्टर और प्रॉब्लम है, यह हमेशा रहेगा। ये चेन, ये कॉर्ड है, कॉर्ड जानते हो ना, कॉर्ड एक में लगा, इधर लगा हुआ है। आपको काटना बहुत जरूरी है। कभी कटेगा जब आप वचन के अनुसार चलोगे। आमीन। आखिरी स्क्रिप्चर पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियन 9 उसका 7 कोई पढ़े। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। हाँ, न कुड़ के, लिसन टू मी, कुड़ के, ये कुड़ मतलब अरे यार क्या करूं पास्टर, यू नो, नो, कुड़ के नहीं। आगे क्या कहता है? और न दबाव से, हाँ, क्योंकि परमेश्वर हाँ, हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हर्ष से देने वाले से। हर्ष मतलब क्या है? खुशी से, उदारता से। यू नो व्हाई? लेट मी टेल यू समथिंग। वो कलीसिया में कोई गरीब क्यों नहीं था पता? उनके पास पैसे नहीं थे, ध्यान से सुनिए। बट वो क्या करते थे? जमीन बेच दिया, घर बेच दिया, और वो पैसे को लेके, यू नो व्हाई? बिकॉज वो जानते थे कुड़कुड़ा के नहीं, खुशी से कर रहे हैं। दैट इज वेयर बाइबल से उनके कलीसिया में कोई नीडी नहीं था। आमीन। ये चाबी है। अगर आपके घर में, अगर आप चाहते हैं आप गरीब ना रहें, आपके बच्चे के बच्चे, आपके बिजनेस आशीषित हो, आप जो भी करें, देन माय डियर फ्रेंड ये चाबी है। आप नेक्स्ट मंथ मुझे बोलोगे पास्टर मैंने अभी से देखना शुरू कर दिया है। यू विल सी योर लाइफ विल चेंज। आपकी जिंदगी बदल जाएगा। यू विल सी हर एक गरीबी जो आज तक था आने वाले दिनों में नहीं रहेगा। आमीन, हालेलुया।